हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है सैम्पल पेपर में बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, तो आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर बहुत ज़्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में पूछे गए थे, जो आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। अगर आपने कम्युनिकेशन साइकिल वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। थोड़े से ऑप्शंस जो है मैंने इस बार ट्रिकी रखे हैं ताकि आपको सब एक जैसे लगे। तो यहाँ पे सेंडर, रिसीवर, एनकोडिंग टाइम, मैसेज, चैनल, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो कम्युनिकेशन साइकिल का एलिमेंट नहीं है वो है एनकोडिंग। एनकोडिंग एंड टाइम इज़ द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। तो ये एक चेन है, सीरीज़ है कम्युनिकेशन साइकिल की, जो कि एक के बाद एक फॉलो होती है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर। Question number 2 is which method of communication can be used to communicate quickly with one or many individual। अगर हमें communication करना है एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ, और जो कि हम चाहते हैं बहुत क्विकली हम कर सके, अगर हम अलग अलग लोकेशन पर हैं तो हम किस टाइप का मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा ईमेल। फेस टू फेस तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं कुछ नहीं पता। अगर हम डिफरेंट लोकेशंस पर हैं तो उस केसेस में ईमेल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ईमेल जो है फ्लेक्सिबल है, कन्वीनियंस है और इसकी लो कॉस्ट है। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन का तरीका है जो कि फ्लेक्सिबल है, लो कॉस्ट है और कन्वीनियंस है। तो इसमें भी आपको ईमेल वाला ऑप्शन चूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 people टॉकिंग टू ईच अदर ओवर अ फ़ोन और अ वीडियो कॉल। अगर 2 लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो चाहे फ़ोन पर बात कर रहे हो या वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, तो इस टाइप की वर्बल कम्युनिकेशन को बोला जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर यानी 2 के बीच में जब बात होती है। इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एक मैनेजर एक ईमेल सेंड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा रिटन कम्युनिकेशन। या फिर एक लेटर जो है ग्रैंड मदर को भेजा जा रहा है उनकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए, तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिटन कम्युनिकेशन का। इससे रिलेटेड चारों कम्युनिकेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। स्मॉल ग्रुप एंड पब्लिक ग्रुप कम्युनिकेशन, वो सब मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप जाकर वीडियो जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ डे टू डे लाइफ कम्युनिकेशन 55% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं गलत लगा के आते हैं, वॉइस, टोन या वर्ड्स पर लगाएंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, आपकी बुक में ये फैक्ट दिया हुआ है कि 55% कम्युनिकेशन हमारी नॉन वर्बल होती है, यानी कि बॉडी मूवमेंट के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, फेस एक्सप्रेशंस बनाते हैं, आर्म्स बनाते हैं। तो 93% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। किसी भी टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं नॉन वर्बल, बाय बॉडी मूवमेंट्स, बाय फेस, बाय आर्म्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ फीडबैक इज शेयर्ड प्रॉपर्ली इट हेल्प्स टू। जैसे आपको पता है कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे फाइनल स्टेज जो होती है फीडबैक होती है। अगर फीडबैक को अच्छे से शेयर किया गया है तो वो हमारे एरर को बढ़ाएगा? नो, दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। वो हमारे एरर को कम करेगा। हैव अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट, तो इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं होता। अगर फीडबैक अच्छे से दिया गया है तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। और इट इम्प्रूव योर वीकनेस, वीकनेस को ये इम्प्रूव नहीं करता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, री इन्फोर्स द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ। हमारे पास जो स्ट्रेंथ है उसको रीइंफोर्स करने का काम करता है। ये रेसिपिएंट की एबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि उसकी एरर जो है रेक्टिफाई हो सके, यानी कि करेक्ट उसको किया जा सके। इसका इफेक्ट हमेशा लॉन्ग टर्म होगा ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो यार एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वे टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा ऐसा तरीका नहीं है, कौन सा ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। ओनली पुट योर ओपिनियन, ये बिल्कुल गलत है। आपको सिर्फ अपने ही ओपिनियन नहीं रखने, आपको दूसरों के ओपिनियन भी सुनने पड़ेंगे कि जिसको आप मैसेज भेज रहे हो उसका ओपिनियन क्या है। अगर आपको बैरियर
हटाने हैं। तो बैरियर जो है मैंने आपको अच्छे से बताया था। 4 तरीके के बैरियर थे जो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। इंपॉर्टेंट बैरियर्स थे और इस पे क्वेश्चंस जो है काफ़ी बार आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसका आंसर आएगा कि ओनली पुट योर ओपिनियन। हमें सिर्फ अपने ही ओपिनियन नहीं रखने, हमें दूसरे सामने वाले के ओपिनियन भी सुनना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज स्ट्रेस। अगर हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें अपने स्ट्रेस के बारे में अवेयर होना चाहिए कि हम एक्चुअली स्ट्रेस में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसको कैसे अवेयर करेंगे, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो ये जो है हेडेक होता है, कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अवेयर हो सकते हैं कि हमें हेडेक हो रहा है या फिर हमें नींद नहीं आ रही या फिर हम सैड हैं या हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, नर्वस हैं। तो जब हम इन चीज़ों से अवेयर होंगे तभी हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद आइडेंटिफाई आता है, फाइंड आउट द रीज़न आता है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन सबसे लास्ट में हम अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड करेंगे। लास्ट में हम अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8, रीना स्कोर्स लेस इन द टेस्ट। रीना जो है उसको टेस्ट में कम मार्क्स मिले हैं, उसके बाद भी वो अपसेट होने की बजाय उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जिससे कि वो इम्प्रूव कर पाए अपने नेक्स्ट टाइम के टेस्ट को। तो वो कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ कर रही है। तो ऑप्शंस आप देखेंगे तो सारे एक जैसे लगेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रख रही है इट मीन्स वो पॉजिटिविटी को शो करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में शी यूजेस पॉजिटिविटी, राइट। सो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसको बोला जाता है केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके सैम्पल पेपर में भी आ चुके हैं। सो ऐसे क्वेश्चन आप तैयारी करके जाएंगे तो आपके 100% अच्छे मार्क्स ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्किल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल अवेयरनेस इज द स्किल, हार्नेसिंग इमोशन इज द स्किल, मैनेजिंग इमोशन इज द स्किल, रेगुलेटिंग इमोशन इज नॉट द स्किल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्किल्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वन ओन्स इमोशन। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया है इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एबिलिटी है ताकि हम खुद के अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें मैनेज कर सकें। सो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपसे इस बेस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट एनहेंस द चांसेस ऑफ। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे सक्सेस एंड बैलेंस्ड लाइफ के। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप सक्सेस और बैलेंस्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ जो है बैलेंस्ड रहेगी और सक्सेसफुल रहेगी। बाकी के 3 ऑप्शन जो है गलत हैं, ब्रिंग स्ट्रेस, अनबैलेंस्ड लाइफ एंड फेलियर। ये सब चीज़ें जो है नहीं है, आप बैलेंस्ड लाइफ की तरफ बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 11, द एबिलिटी टू डू थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंस। अगर आपको कोई काम करने को नहीं बोल रहा, बाहर से आपको कुछ साइन नहीं मिल रहे, आप कोई भी काम कर रहे हो जो कि आप खुद को खुश करने के लिए कर रहे हो बेसिकली, तो वो सेल्फ मोटिवेशन में आता है। कोई बाहर, जैसे कि रीना का एग्जांपल था कि वो अपना सारा होमवर्क खुद ही करती है, उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड उसे नहीं बताते कि अब आपको ये काम करना है, तो इट मीन्स वो सेल्फ मोटिवेशन है। सेल्फ अवेयर भी इस तरह का यूज़ आप वर्ड कर सकते हो, लेकिन सेल्फ अवेयर का मीन होता है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्फ अवेयर और सेल्फ मोटिवेट एक जैसे लगते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, सेल्फ अवेयर का मीन्स होता है अपनी खुद की स्ट्रेंथ और अपनी खुद की वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, दैट इज सेल्फ अवेयर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ नेहा सेड आई वांट टू बी शेफ। अगर नेहा ये कहती है कि मुझे शेफ बनना है, तो वो किस स्टेप पर है। तो इसका मतलब है कि वो सेट कर रही है और फोकस कर रही है अपने गोल को, अपने गोल को सेट कर रही है कि मुझे शेफ बनना है। उसके बाद वो प्लान डेवलप करेगी, उसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेगी और सबसे लास्ट में वो अपने गोल की तरफ लॉयल रहेगी कि मुझे यही बनना है। तो ये 4 स्टेप हैं, सीरीज़ है। सबसे पहले सेट एंड
फोकस योर गोल, उसके बाद फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, उसके बाद सबसे पहले सेट एंड फोकस ऑन योर गोल, उसके बाद आएगा डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल, एंड देन आएगा फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, और सबसे लास्ट में आएगा स्टे लॉयल टू योर गोल। तो ये पूरी सीरीज़ जो है आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपको पता है महेश धर्मपाल गुलाटी जो है MDH के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना एक बिजनेस जो है स्मॉल शॉप से शुरू करके एक पॉपुलर ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। तो इट मीन्स ही इज़ सेल्फ मोटिवेटेड। उनको किसी ने बताया नहीं है कि अब आपको ये स्टेप फॉलो करना है या आपको इस तरह से अपने ब्रांड, इस तरह से अपनी शॉप को एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड में कन्वर्ट करना है। वो खुद ही ये काम करते थे क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेट थे, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेट गोल। कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे अगर हमें किसी गोल को सेट करना है? तो आपकी बुक में दिया हुआ है स्मार्ट मेथड। स्मार्ट में SMART, हर किसी का अपना एक अलग एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। S मीन्स होता है स्पेसिफिक, यानी अपने गोल की तरफ आपको स्पेसिफिक होना है। मेजरेबल होना चाहिए कि आपने कितना अचीव कर लिया। अचीवेबल होना चाहिए, आप उसको अचीव कर सकते हो, ऐसा कोई गोल होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सपनों की दुनिया में चल रहे हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए, और हर गोल का टाइम होना चाहिए कि पर्टिकुलर 3 साल में मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा, या 2 महीने में मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा, या पर्टिकुलर टाइम उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम जो है आपका चलता रहे। तो इस तरीके का गोल आपका होना चाहिए, स्मार्ट गोल। क्वेश्चन नंबर 15, टिम जो है वो डिसाइड करता है अपना होमवर्क वो जल्दी से फिनिश करेगा और उसके बाद वो टीवी देखेगा। तो वो किस टाइप की मैनेजमेंट स्किल्स वो यूज़ कर रहा है? तो टाइम मैनेजमेंट स्किल वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो टाइम को मैनेज कर रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं अपना होमवर्क फिनिश करूँगा और उसके बाद मैं टीवी देखूँगा। तो इट इज़ द एबिलिटी टू प्लान। इसके अंदर प्लानिंग आती है और कंट्रोल आता है, उसके अंदर घंटे आते हैं कि कितने आवर ऑफ टाइम मैं होमवर्क में लगाऊंगा और कितने आवर ऑफ टाइम मैं टीवी में लगाऊंगा। तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। केस बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मली ईजी होते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। Question number 16, Suresh participated in 100 meter race and won a prize. This motivate him to go for a practice every morning. तो इस टाइप का जो मोटिवेशन होता है जिसमें किसी को प्राइज़ मिलता है, रिवार्ड मिलते हैं, मनी मिलती है, तो उस टाइप का मोटिवेशन होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ध्यान रखें, किसी में भी अगर आपको प्राइज़ की बात हो रही है या फिर रिवॉर्ड की बात हो रही है तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। इंटरनल मोटिवेशन होता है लव। जब आप किसी से प्यार करते हैं या आपको किसी से लव मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो वो आपको इंटरनली मोटिवेट करता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो इस तरह के आपके केस बेस्ड क्वेश्चन जो है इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन पे बन सकते हैं। कोई भी सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा किस टाइप का मोटिवेशन हो रहा है यहाँ पे। Question number 17. If Mohit tries to look at the feedback that others usually gave him, अगर मोहित फीडबैक की तरफ देख रहा है कि जो उसे दूसरों से मिल रहा है, तो इट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट हिज वीकनेस। बेसिकली हम फीडबैक को कब देखते हैं? जब अपने वीकनेस को इम्प्रूव करना है। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट। हमें जो दूसरे फीडबैक दे रहे हैं उससे हमें अपनी वीकनेस पता चलती है कि हम कहाँ वीक हैं, और हमें पता चलता है कि हमें इम्प्रूव कहाँ कहाँ करना है। तो इससे हमें अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं चलती, या बोथ या नन ये नहीं आएगा। जब भी हम किसी से फीडबैक लेते हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स वी आर ट्राई टू फाइंड आउट आर weakness. Question number 18. Which of the following will help you to converting your weakness into strength and strength into exceptional talent? Self awareness is the answer. Self awareness के थ्रू हम अपनी weakness को strength में convert कर सकते हैं और strength को exceptional talent में convert कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको अच्छे लगेंगे, सारे ऑप्शन पे आप टिक करना चाहोगे, लेकिन आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग अगर आपके पास आता है कि हाउ यू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, तो उसमें आंसर आएगा सेल्फ अवेयरनेस। मैंने आपको बताया था कि सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात होती है वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस वाला ऑप्शन आपको लगाना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, होप क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 19. सोनू इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स एंड वुड डू इवन इफ नो वन आस्क्ड हिम। मतलब सोनू बहुत क्यूरियस है और वो काम करता है जो उसे कोई नहीं बताता। इट मीन्स वो सोनू का इंटरेस्ट है, वो सोनू की
हॉबी है या सोनू की एबिलिटी है? तो ये सोनू का इंटरेस्ट है। इंटरेस्टेड वर्क हम तभी करते हैं जब हमें कोई नहीं कहता। एबिलिटी वो होता है जो कि हमें कोई काम को अच्छी तरीके से करने की क्षमता, अगर हम किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो वो हमारी एबिलिटी है, और अगर हम किसी काम को बिना किसी के कहे करते हैं तो वो हमारा इंटरेस्ट है। तो ऑप्शन जो है एक जैसे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ योर इंटरेस्ट डू नॉट मैच योर एबिलिटी देन व्हाट विल यू डू? अगर आपका इंटरेस्ट आपकी एबिलिटी से मैच नहीं होता तो आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? बेसिकली इम्प्रूव योर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव तो करोगे ताकि वो आपका इंटरेस्ट बन सके। फॉलो सम अदर पाथ, ये भी सही है कि आप कुछ और पाथ बनो। अगर आपको डांसर बनना है और डांस अच्छा नहीं कर रहे तो ज़रूरी नहीं है कि आप डांस ही करते रहो, क्योंकि आप डांस अच्छा नहीं कर सकते तो आपको कोई और पाथ चूज़ करना पड़ेगा। ट्राई टू मैच विद एबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ के साथ अपने इंटरेस्ट को मैच करने का ट्राई करोगे, या फिर स्टिक टू द इंटरेस्ट, ये आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। अपने इंटरेस्ट पर स्टिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको चेंज करना है पाथ तो आप अपना पाथ चेंज करें। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। सो फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।